अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लटर के एक बहुत ही अहम विजिट यानी कंटेनर के बारे में। हम देखेंगे कि कंटेनर विजिट क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज क्या हैं। और दोस्तों, फ्लटर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे उन तमाम वीडियोज में हमारा ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल वर्क पे होगा। हम लाइव कोडिंग करके आपको दिखाएंगे, थ्योरेटिकल वर्क पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं व्हाट एक्चुअली इज अ कंटेनर इन फ्लटर। फ्लटर में कंटेनर एक बुनियादी विजिट है जो आपको मुख्तलिफ चीजें जैसे कि बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, साइज और मार्जिन वगैरह को कंट्रोल करने की सहूलत देता है। ये दूसरे विजिट्स के लिए एक किस्म का बॉक्स होता है जिसमें आप मुख्तलिफ विजिट्स को रख सकते हैं। बेसिकली इट यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड स्टाइलिंग, सो थिंक ऑफ इट एज अ बॉक्स दैट कैन बी डेकोरेटेड। कंटेनर कैन बी यूज्ड टू गिव बॉर्डर, rounded corner, padding, margin and to give width and height to any widget. Now that we know what a container is, so let's jump into Android Studio to create a container and explore its different properties. मैंने Android Studio ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आपने फ्लटर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ कंटेनर प्रोजेक्ट। और अब क्योंकि हम ये एंड्रॉइड और iOS के लिए कर रहे हैं तो इसलिए तमाम जो बाकी चेक्स हैं उनको हम अनचेक कर देंगे और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। दोस्तों, आपने एक बात का ख्याल रख लेना है, आपने टॉप लेफ्ट साइड पे आना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो आपने इस पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने लिब डायरेक्टरी में जाना है और मेन डॉट फाइल में जाना है। दोस्तों, ये जो हमारी मेन डॉट फाइल है ये हमारी फ्लटर एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। इट्स वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऐप बिगिंस। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो डेमो कोड दिया हुआ है ये सारे का सारा कोड हमने यहाँ से हटा देना है। कौन सा कोड आपने नहीं हटाना वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। फिलहाल हम ये यहाँ वाला सारा कोड हटा देंगे और जस्ट हम क्या रखेंगे, हमने एक तो मेन फंक्शन है इसको रखना है और उसके बाद माई ऐप जो क्लास बनी हुई है इसको रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एक और नई क्लास बनानी है। मैं अभी फिलहाल स्टेटलेस विजिट बना रहा हूँ यहाँ पे। अभी आपने इस पे ध्यान नहीं देना, ये स्टेटलेस या स्टेटफुल क्या है ये आगे आने वाली वीडियोस में ये तमाम चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बेसिक फ्लटर प्रोजेक्ट एक सेट कर लिया है। अभी ये जो कोड है इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, ये तमाम कोड हम आने वाली वीडियोज में इन तमाम चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल हम कंटेनर विजिट को देख रहे हैं तो अभी हम जस्ट उसी पे फोकस करेंगे। तो चलिए कंटेनर विजिट को स्टार्ट करते हैं और इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दोस्तों, बॉडी के अंदर आकर मैं यहाँ पे कंटेनर विजिट बनाने लगा हूँ। आपने याद रखना है फ्लटर में जब भी हम कोई विजिट बनाएंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल हम लिखेंगे। ठीक है, कंटेनर सजेशन में भी आ रहा है, आप सजेशन से पिक कर सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। कंटेनर लिख के फिर हर विजिट के बाद आप ये पैरेंथेसिस जरूर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इस पैरेंथेसिस के अंदर अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने जस्ट एक कंटेनर विजिट यहाँ पे बनाया है, मैंने उसकी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की और मैं ऐप को रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों, या तो आपने एमुलेटर अटैच कर लेना है या फिर आपने अपना मोबाइल अपने सिस्टम के साथ अटैच कर लेना है और यहाँ इस बटन पे क्लिक करके अपने ऐप को रन कर देना है। तो दोस्तों, ये देखिए जैसे ही मैंने अपनी ऐप को रन किया तो यहाँ पे अभी कुछ भी मुझे शो नहीं हो रहा। टॉप पे कंटेनर ट्यूटोरियल शो हो रहा है, ये मैंने ऐप बार बनाई हुई है। ठीक है, जो व्हाइट कलर की आपको शो हो रही है ये बॉडी है और इसमें अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। और अभी यहाँ पे कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि कंटेनर जो है वो एक इनविजिबल बॉक्स होता है। जब तक हम इसकी हाइट, विड्थ या बैकग्राउंड कलर इसका नहीं देंगे हमें यहाँ पे कुछ भी कंटेनर के रिलेटेड चीज शो नहीं होगी। और एक बात याद रखिएगा कि अगर कंटेनर का कोई चाइल्ड हमने स्पेसिफाई नहीं किया और उसकी विड्थ या हाइट नहीं दी हुई तो बाय डिफॉल्ट कंटेनर क्या करेगा, अपने पेरेंट की जितनी भी विड्थ एंड हाइट है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। अभी इस सिनेरियो में मेरे कंटेनर का पेरेंट है ये स्कैफोल्ड विजिट और स्कैफोल्ड विजिट की बॉडी कौन सी है, ये जो व्हाइट कलर की मुझे नजर आ रही है स्क्रीन, ये तमाम स्क्रीन मेरे स्कैफोल्ड विजिट की बॉडी है। तो कंटेनर ने क्या किया हुआ है कि ये तमाम व्हाइट बॉडी को ऑक्यूपाई कर लिया है। इसकी आपको मजीद अच्छे से समझ आएगी जब हम कंटेनर की कलर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कलर प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर हमने कंटेनर को बैकग्राउंड कलर देना हो तो हम उसके लिए कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। चले यूज करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कलर और उसके बाद कलर्स क्लास लिखकर कलर्स डॉट और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू कलर चूज करता हूँ और उसके बाद मैं कमांड एस करके इसको सेव करता हूँ। तो आप देखें मेरे कंटेनर ने जितनी भी स्पेस ली हुई थी उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। दोस्तों, अगर आपको इस चीज का नहीं पता कि जैसे ही मैंने कमांड एस करके कोड को सेव किया और उसी वक्त रिजल्ट मेरे सामने कैसे शो हो गया, तो ये फ्लटर में एक हमारे पास हॉट रीलोड के नाम से फीचर होता है। ये क्या करता है कि हम जस्ट एक बार सिर्फ ऐप रन कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही हम अपना कोड सेव करते हैं, अगर आप विंडो पे है तो कंट्रोल एस करेंगे, मैकबुक पे है तो कमांड एस करेंगे, जैसे ही हम अपना कोड सेव करते हैं तो उसी वक्त रिजल्ट हमारे पास स्क्रीन पे शो हो जाता है, मोबाइल स्क्रीन पे शो हो जाता है। हमें दोबारा से ऐप को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये तो थी कलर प्रॉपर्टी। अब हम देख लेते हैं हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी कंटेनर की कैसे काम करती
सकती है। अगर हमने कंटेनर को कोई हाइट देनी है या विड्थ, सबसे पहले हम विड्थ दे लेते हैं। कंटेनर को कोई विड्थ देनी है तो हम क्या लिखते हैं, विड्थ, और उसके बाद हम विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं। फायदा में मैं इसको 200 पिक्सल विड्थ देना चाहता हूँ तो मैं 200 लिख दूंगा। और उसके बाद इसी तरह अगर हम हाइट देना चाहते हैं तो हाइट लिखेंगे, और उसके बाद जितनी आपने हाइट देनी है आपने लिख देना। फॉर एग्जाम्पल मैं 300 इसको हाइट देना चाहता हूँ, और एंड पे आपने ये कॉमा जरूर लगाना है। उसके बाद देखिएगा जैसे ही मैं अपने कोड को सेव करता हूँ, और कोड सेव करने के बाद अब पहले तो मेरा कंटेनर क्या कर रहा था, सारी अवेलेबल स्पेस ले रहा था जो भी अवेलेबल थी बॉडी में। लेकिन अब क्योंकि मैंने उसको विड्थ और हाइट दे दिया है तो अब मेरे कंटेनर ने जस्ट वो स्पेस ली है जो कि मैंने कंटेनर की प्रॉपर्टी में स्पेसिफाई कर दी है। और दोस्तों अगर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो कि स्क्रीन की जितनी भी विड्थ हो वो तमाम विड्थ कंटेनर ले ले। अब हमारे पास डिफरेंट साइज की स्क्रीन होती है ना, तो अगर आप चाहते हो कि ये ऐप, आपकी ऐप जिस किसी भी मोबाइल में ओपन हो और उसकी जितनी भी विड्थ हो, आपका कंटेनर वो सारी विड्थ ले ले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी। तो ये क्या करता है कि जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है, अभी हमने इसको विड्थ पे मेंशन किया, तो जितनी भी अब अवेलेबल विड्थ होगी मेरी स्क्रीन की, वो विड्थ मेरा कंटेनर ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें मेरे कंटेनर की हाइट तो वही है जो मैंने इसको स्पेसिफाई किया 300 पिक्सल, लेकिन विड्थ में मैंने लिख दिया डबल डॉट इन्फिनिटी। तो जितनी अवेलेबल विड्थ थी मेरी स्क्रीन की उतनी विड्थ मेरे कंटेनर ने ले लिया। और इसी तरह अगर आप हाइट के बारे में करना चाहते हैं कि जितनी अवेलेबल हाइट हो वो हाइट आपका कंटेनर ले ले, तो आप डबल डॉट इन्फिनिटी हाइट के मामले में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसकी विड्थ को वापस 200 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमें समझने में आसानी हो। मैंने इसकी विड्थ को दोबारा 200 कर दिया है। दोस्तों अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मार्जिन की। मार्जिन की प्रॉपर्टी क्या करती है कि ये स्पेस ऐड करती है आउटसाइड द कंटेनर, मतलब कंटेनर के बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये हमारा कंटेनर है ना, ये अभी बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है, हमारे स्क्रीन के एजेस के साथ लगा हुआ है। अगर यहाँ से हमने लेफ्ट साइड से मार्जिन देना है, टॉप से देना है, राइट से देना है या बॉटम से देना है, तो उसके लिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे मार्जिन, और उसके बाद हम यूज करते हैं एज इंसेट्स क्लास, ठीक है, एज इंसेट्स डॉट लिख के। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अगर हमने चारों तरफ से, मतलब टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, चारों तरफ से सेम मार्जिन देना है, तो हम क्या करेंगे, एज इंसेट्स डॉट ऑल, और यहाँ पे हमने जितना मार्जिन देना है वो लिख देंगे। फायदा पर मुझे 20 का मार्जिन देना है तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। जैसे मैंने सेव किया तो आप देखें कि 20 का मार्जिन टॉप से भी मिल गया, लेफ्ट से भी मिल गया, राइट से भी मिल गया और बॉटम से भी मिल गया। अब दोस्तों अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक साइड से मार्जिन देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ टॉप से मार्जिन देना है या सिर्फ लेफ्ट से मार्जिन देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एज इंसेट्स डॉट, यहाँ पे ओनली यूज कर देंगे। और जहां का अब हमने मार्जिन देना है, अगर टॉप का देना है तो यहाँ पे लिख देंगे टॉप, और टॉप से जितना मार्जिन देना है वो लिख देंगे। फायदा मुझे 30 का मार्जिन देना है तो मैंने लिख दिया टॉप 30, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखिए इसको अब मेरे कंटेनर को जस्ट टॉप से मार्जिन मिला। और अगर मुझे टॉप से नहीं, मुझे लेफ्ट से मार्जिन देना है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख दूंगा, लेफ्ट 30। और अगर मुझे लेफ्ट से भी देना है और टॉप से भी देना है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखूंगा 30, और उसके बाद कॉमा लगाऊंगा। और फिर अगर मुझे टॉप से कुछ अलग मार्जिन देना है तो मैं यहाँ पे टॉप लिखूंगा। फायदा पर टॉप से मुझे देना है 20, तो मैंने लेफ्ट से 30 का मार्जिन दे दिया, टॉप से 20 का दे दिया। इसको सेव करूंगा तो ये देखें जी, इस तरह से हम इसको ओनली मेथड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास और भी एक मेथड है, वो भी देख लेते हैं, एज इंसेट्स डॉट। अब एक मेथड है हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मार्जिन देना है चारों साइड से, लेकिन हर साइड से मुझे अलग अलग मार्जिन देना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम LTRB मेथड यूज कर लूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे लेफ्ट का मार्जिन स्पेसिफाई करना होगा। फायदा में मैं चाहता हूँ लेफ्ट से 20 मिले, उसके बाद टॉप का स्पेसिफाई करना होगा, टॉप पे मैं चाहता हूँ 30 मिले, फिर राइट का स्पेसिफाई करना होगा, राइट का फायदा में मैं चाहता हूँ 20 मिले, और फिर बॉटम का स्पेसिफाई करना होगा, बॉटम का फायदा में मैं चाहता हूँ 30 मिले। तो इस तरह आप हर साइड से डिफरेंट मार्जिन दे सकते हैं यूजिंग फ्रॉम LTRB मेथड यूज करके। अब दोस्तों हम कंटेनर की एक और अहम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, वो है चाइल्ड प्रॉपर्टी। चाइल्ड प्रॉपर्टी क्या करती है कि इस कंटेनर के अंदर अब हमने जो भी डालना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई इमेज लगानी है, कोई बटन लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो उसको हम चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज करके लगाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड लिखता हूँ तो यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे कि इसकी टाइप क्या है। टाइप का मतलब होता है कि ये चाइल्ड प्रॉपर्टी जो है ये क्या एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विजिट, इसका मतलब है ये कोई भी विजिट एक्सेप्ट कर सकता है। फ्लटर में हर चीज जो होती है विजिट होती है। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है तो आपने एक विजिट यूज करना है उसके लिए, कोई बटन बनाना है एक विजिट यूज करना है उसके लिए, कोई इमेज लगानी है एक विजिट यूज करना है उसके लिए। तो ये चाइल्ड प्रॉपर्टी क्या करती है, कोई भी विजिट एक्सेप्ट करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड, और एक बात याद रखनी है कि कंटेनर जो है वो जस्ट एक ही चाइल्ड एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे अब आपकी मर्जी है कि आप उस कंटेनर के अंदर क्या लिखना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर मैं एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको पहले बताया अगर टेक्स्ट लिखना है
है तो उसके लिए भी विजिट यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास विजिट यूज होता है टेक्स्ट विजिट। ठीक है, टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हमने जो भी टेक्स्ट लिखना होता है वो यहाँ पे शो करवा देता है। फायदा अभी मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखें मेरे कंटेनर के अंदर हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट लिखा शो हो गया है। अब हमारे पास टेक्स्ट विजिट की भी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट को स्टाइलिंग देने के लिए वो हम इससे अगले वाली जो वीडियो होगी वो टेक्स्ट विजिट पे होगी, उसमें हम टेक्स्ट विजिट की तमाम प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब हम कंटेनर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो होती है पैडिंग। अब मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है? मार्जिन क्या करता है, मार्जिन ने कंटेनर को मार्जिन दिया, जो हमारी स्क्रीन थी उसकी एजेस से मार्जिन दे दिया। अब पैडिंग क्या करेगी, पैडिंग जो कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड विजिट यूज हुआ है, तो इस केस में टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को कंटेनर के एजेस से पैडिंग दे देगी। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे पैडिंग चाहिए चारों तरफ से टेक्स्ट के लिए, तो मैं जैसे मार्जिन के लिए एज इंसर्ट्स क्लास यूज करते हैं, इसी तरह पैडिंग के लिए एज इंसर्ट्स क्लास यूज करते हैं। उसके लिए अगर चारों तरफ से पैडिंग देनी है तो ऑल मेथड यूज कर लें, और अगर जितनी पैडिंग देनी है वो यहाँ पे लिख दे और कंट्रोल एस करें तो देखें चाइल्ड विजिट को जो इस सूरत में टेक्स्ट है उसको चारों तरफ से पैडिंग मिल गई है। अगर आपने जस्ट एक तरफ से पैडिंग देनी है तो उसी तरह मार्जिन की तरह हम ऑल की जगह यहाँ पे यूज कर लेंगे ओनली। ठीक है, और यहाँ पे जिस साइड से पैडिंग देनी है वो हम लिख देंगे, टॉप से देनी है तो टॉप लिख दिया, मैंने कंट्रोल एस किया तो अभी जस्ट टॉप से पैडिंग मिली है। और इसी तरह अगर हमने चारों साइड से डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग देनी है तो जिस तरह हमने मार्जिन में यूज किया था एज इंसर्ट्स डॉट फ्रॉम LTRB मेथड, इसी तरह यहाँ पे भी एज इंसर्ट्स डॉट फ्रॉम LTRB मेथड यूज करके हम चारों साइड से डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग दे सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। अलाइनमेंट प्रॉपर्टी क्या करती है कि कंटेनर के अंदर अगर चाइल्ड विजिट को हमने अलाइन करना हो किसी जगह पे, फॉर एग्जांपल सेंटर में अलाइन करना है या किसी और जगह अलाइन करना है, तो उसके लिए हम अलाइनमेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम अलाइनमेंट लिखेंगे और अलाइनमेंट लिखने के बाद हमने अलाइनमेंट क्लास यूज करनी है, अलाइनमेंट डॉट, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। सेंटर में करना है तो सेंटर कर देंगे, बॉटम सेंटर करना है बॉटम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने इसको चाहता हूँ सेंटर में हो जाए, सेंटर करके मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा तो ये देखें जी मेरा जो विजिट है, जो टेक्स्ट विजिट है वो सेंटर में आ गया। अभी आपको लग नहीं रहा ये सेंटर में नहीं है क्योंकि हमने इसको पैडिंग दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे ये पैडिंग इसको हटा देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। और अगर आपने डिफरेंट जगह पे इसको अलाइन करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ बॉटम राइट पे अलाइन हो, तो मैं यहाँ पे बॉटम राइट सेलेक्ट करके कंट्रोल एस जैसे ही करता हूँ तो बॉटम राइट पे अलाइन हो गया। इस तरह हम अपने कंटेनर के अंदर जो विजिट होता है उसको अलाइन करने के लिए हम अलाइनमेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब दोस्तों मैं अपने इस टेक्स्ट को सेंटर में कर लेता हूं और इसको सेव करता हूं टेक्स्ट सेंटर में। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारे पास डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है। अगर हमने अपने इस कंटेनर को कोई बॉर्डर देना है, उसका कलर भी कुछ और देना है और उसके जो एजेस हैं, मतलब ये जो कॉर्नर्स हैं कंटेनर के, ये राउंडेड करने हैं, तो उसके लिए हम डेकोरेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेकोरेशन और फिर हम लिखेंगे बॉक्स डेकोरेशन क्लास का यूज करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम डेकोरेशन प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं तो फिर आपने जो बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी है वो डेकोरेशन के अंदर यूज करनी है। अभी देखिए मैंने डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज कर ली है, यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे ही मैं इस कोड को सेव करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। एरर क्या है कि जब हम डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो फिर हम जो ये बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी होती है, कलर वाली प्रॉपर्टी, फिर हमने इसको डेकोरेशन के अंदर यूज करना होता है। तो अगर मैं इसको वहां से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखें मेरा एरर रिमूव हो गया। अब डेकोरेशन प्रॉपर्टी में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, हम बॉर्डर दे सकते हैं अपने कंटेनर को। फायदा पर अभी हम बॉर्डर देते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी और उसके बाद हम लिखेंगे बॉर्डर क्लास डॉट। अब हमने चारों तरफ से बॉर्डर देना है तो मुझे सिलेक्ट करना होगा ऑल। और अब यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, हम बॉर्डर का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे बॉर्डर का डिफरेंट कलर रखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कलर प्रॉपर्टी, और फिर जो कलर लिखना है उसके लिए मैं कलर्स क्लास का यूज करूंगा, कलर्स डॉट। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर रेड रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसका कलर रेड कर दूंगा। रेड कलर करके जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास रेड कलर का एक बॉर्डर आ गया। अगर मुझे इस बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है तो उसके लिए मैं विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और यहाँ पे मैं उसकी विड्थ सेट कर दूंगा। फायदा पर मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 पिक्सल इसकी विड्थ चाहिए, 3 यहाँ पे लिख दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, ये देखिए मेरे बॉर्डर की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर हमने इस बॉर्डर के जो ये कॉर्नर्स हैं इनको राउंड करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या हम करेंगे, बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी से बाहर आएंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस लिखने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस क्लास डॉट। अब हमें चूंकि चारों तरफ से कॉर्नर्स को राउंड करना है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट
सर्कुलर मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे अब हम स्पेसिफाई कर देंगे हमने कितना कॉर्नर्स को राउंड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 करके। जैसे ही मैं कमांड एस करके सेव करूंगा तो ये देखें मेरे बॉर्डर के जो कॉर्नर है वो राउंड हो चुके हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये तमाम प्रॉपर्टी जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस है, ये तमाम प्रॉपर्टी हम डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर बॉक्स डेकोरेशन क्लास है उसके अंदर हम इन तमाम प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कंटेनर है इसको मैं कोई शेडो, मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कोई शेडो शो हो ब्लू कलर का या किसी और कलर का, वो भी हम दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और यहाँ पे ये हमें हमारे पास लिस्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू बॉक्स शेडो। ठीक है, न्यू बॉक्स शेडो लिखने के बाद अब यहाँ पे हमने कलर स्पेसिफाई कर देना है कि जो हमने शेडो देना है अपने कंटेनर का उसका कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसका कलर रेड हो, कलर्स डॉट रेड नहीं, मैं चाहता हूँ इसका कलर हो जाए मेरे पास येलो। ठीक है, कलर्स डॉट येलो कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे यूज करते हैं एक ऑफसेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफसेट प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि हमें किस साइड पे शेडो चाहिए, अपने कंटेनर के किस साइड पे शेडो चाहिए। ऑफसेट प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफसेट। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा 6.0 और यहाँ पे भी लिख दूंगा 6.0 और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और सेव करने के बाद आप देखें बॉटम साइड पे और राइट साइड पे एक येलो कलर का मेरे कंटेनर को शेडो मिल गया है। अब दोस्तों आपको बस एक आखिरी बात बतानी है कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जितनी भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन किया इनको खत्म कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास कंटेनर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने मतलब कंटेनर तो है लेकिन वो इनविजिबल हो गया क्योंकि मैंने उसकी तमाम प्रॉपर्टीज खत्म कर दी। अब अगर मैं इसकी चाइल्ड, इसको एक चाइल्ड दे देता हूँ टेक्स्ट विजिट और इसमें मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और मैं इसको सेव कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। अब पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कंटेनर की कोई विड्थ, कोई हाइट नहीं दी है और कंटेनर में कोई चाइल्ड भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो कंटेनर क्या करेगा कि अपने पेरेंट विजिट की तमाम विड्थ और हाइट ले लेगा। लेकिन अब इस सिनेरियो में हमने क्या किया है कि हमने उसको एक चाइल्ड दे दिया है। ठीक है, कंटेनर में हमने चाइल्ड दे दिया। अब कंटेनर की विड्थ और हाइट कितनी है, जितनी इस चाइल्ड को रिक्वायर्ड है। तो अब इस टेक्स्ट विजिट को विड्थ और हाइट जस्ट ये रिक्वायर्ड है हेलो वर्ल्ड तक। अब मेरे कंटेनर की जो विड्थ और हाइट हो गई है वो उतनी है जितनी इस टेक्स्ट को रिक्वायर्ड है। ये हम चेक भी कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस कंटेनर को बैकग्राउंड कलर देता हूँ, कलर्स डॉट में रेड इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, जैसे मैं सेव करता हूँ कोड को तो ये देखें अब उसने जस्ट उतने हिस्से को रेड किया है जो कि कंटेनर के चाइल्ड में टेक्स्ट विजिट जो हेलो वर्ल्ड को रिक्वायर्ड है जितनी विड्थ और हाइट, जस्ट उतनी विड्थ और हाइट को उसने रेड किया है। तो दोस्तों ये थी मेरे पास कंटेनर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिंक्डइन पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।